सरस्वती इंग्लिश स्कूल अब आ गया आपके शहर डांगरडिया हिंसल में। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगरडिया हिंसल में सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त। यहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ स्कूल में कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्कूल बस एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल जहां एडमिशन अभी जारी है, तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगरडिया नियर हिंसल ब्लॉक राजनगर, और साथ ही नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 6200528123 7004027891। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और मैं हूं कामिनी शर्मा। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत NH33 स्थित दीनदयाल कौशल विकास केंद्र में अनियमितता एवं छात्राओं के साथ गलत हरकत का आरोप आजसू पार्टी ने लगाया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस भवन में मिथिलेश झा मेमोरियल फाउंडेशन का पहला रक्तदान शिविर शुक्रवार को आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन SSP प्रभात कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। आगामी 9 अगस्त मुहर्रम को लेकर राजनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं राजनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत NH33 स्थित दीनदयाल कौशल विकास केंद्र में अनियमितता एवं छात्राओं के साथ गलत हरकत का आरोप आजसू पार्टी ने लगाया है। इसके खिलाफ इन्होंने जिले के उपायुक्त से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें कि विगत दिनों इसी केंद्र के एक छात्रा के साथ शोषण का मामला सामने आया था और उस पर छात्रा आजसू मुखर हुई थी, लेकिन छात्रा आजसू के नेताओं को केंद्र में घुसने तक नहीं दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मध्यस्थता करवाया था। आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव सह राज्य के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने इस केंद्र में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देर रात वहां में लेडीज हॉस्टल में बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती हैं और पुरुषों का प्रवेश हॉस्टल में होता है, जिस पर जांच होनी चाहिए। NH33 मानगो कुमरुम बस्ती के सामने दीनदयाल कौशल विकास केंद्र संचालित होती है। उस प्रशिक्षण केंद्र में झारखंड के कई जगहों से लड़कियों को लाया जाता है, वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत उसको नियोजन का भी व्यवस्था किया जाता है। तो नियोजन के सिलसिले में एक देवकी महानंदा नाम की एक लड़की को बेंगलोर भेजा जाता है और उस लड़की को बेंगलोर में वहाँ काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है, मानसिक रूप से उसको टॉर्चर किया जाता है। तो लड़की कौशल विकास केंद्र में संपर्क करता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो घर वालों से सूचना भेजते। उनकी मां छात्र संघ के नेता हेमंत पाठक से ये मैसेज उन्होंने दिया। मैसेज देने के बाद ये लोग कौशल विकास केंद्र जब पहुंचा तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है, वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, इन लोगों को कुछ नहीं बताया, इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। मैंने इन लोग को बताने के लिए इनका तब जाके नेक्स्ट डे जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। मानगो थाना को भी बुलाया गया और वो वहाँ मध्यस्थता करके उस लड़की को नेक्स्ट डे जमशेदपुर बुलाया गया। तो जिस दिन हमारे पार्टी के नेता उस कौशल विकास केंद्र के सामने गया था, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो खबर दिया है कि रात को लग्जरियस गाड़ी में कुछ लोग आते हैं, कौशल विकास केंद्र में एंट्री करते हैं। लड़कियों का हॉस्टल है, उस लड़कियों के हॉस्टल में लड़कों का एंट्री होता है, अश्लील गाना बजाया जाता है, खाना गुणवत्ता युक्त दिया नहीं जाता है, लड़कियों के साथ जो टॉर्चर किया जाता है, कई तरह का मैंने आरोप हम लोग को सुनाया है। आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त से यही मांग करने आए हैं, जो भारी गड़बड़ी है
लड़कियों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, नियोजन के नाम पर जो लड़कियों के साथ अमानवीय आचरण जो हो रहा है, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जिसका नेतृत्व पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त महोदया करें। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस भवन में मिथिलेश झा मेमोरियल फाउंडेशन का पहला रक्तदान शिविर शुक्रवार को आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन एसएसपी प्रभात कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला अफजाई भी किया। बता दें कि मिथिलेश झा का आज 43वां जन्मदिन है। इसी साल 18 जनवरी को सड़क दुर्घटना में मिथिलेश झा की मौत हो गई थी। मिथिलेश झा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। विगत 12 साल से उनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता था। उनके असामयिक निधन से उनके चाहने वालों को घोर निराशा हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिथिलेश झा की स्मृति में फाउंडेशन की स्थापना की गई है। मिथिलेश झा मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना हम लोग मिथिलेश झा की याद में किए हैं। 18 जनवरी को उसका एक्सीडेंट में दुर्घटना में मौत हो गया था। इसकी वजह से हम लोग स्मृति में ही रखे हैं उसको जीवंत करने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना किए और आज उसका जन्मदिन है, 43वां जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। उसका भी उद्देश्य हम रहता था ब्लड किसी को दिक्कत नहीं हो। पिछले 12 साल से उसके कहने से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाया करते थे। आज पहली बार है कि उसके बिना हम लोग ये कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। आज उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये किया गया है आयोजन। और इस संस्था का उद्देश्य हम लोग गरीब बच्चियों का सहायता, उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा उठाने का कोशिश करेंगे। आदिवासियों में या और किसी भी गरीब घर में जो भी बच्चियाँ होंगी, पढ़ने लिखने में तेज होगी और उसको पढ़ाई का खर्चा नहीं मिल रहा होगा, उसमें सहायता करेंगे। और भी बहुत सी समाज। इसकी शुरुआत कब से करेंगे और फर्स्ट में कितने बच्चों को आप इस तरह से? रजिस्ट्रेशन जस्ट हुआ है, कल ही इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज पहला दिन है और हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। कितना फास्ट करेंगे और क्या करेंगे ये सोचा ही नहीं है। जहाँ तक हो सकता है करते जाएंगे, अनवरत करते जाएंगे। जहाँ तक हम लोगों की संभव होगी हम लोगों से वो हम लोग करेंगे। ये नहीं सोचे हैं कि 1 को करेंगे कि 2 को करेंगे या 4 को करेंगे। जहाँ तक कर पाएंगे करेंगे। कुचाई प्रखंड के मानकी मुंडा सभागार में शुक्रवार को झारखंड जंगल बचाओ एवं अन्य संगठनों का संयुक्त बैठक भरत सिंह मुंडा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आगामी 9 अगस्त को होने वाली विश्व आदिवासी दिवस को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कहा गया कि हर साल की भांति इस साल भी आम बगान कुचाई में हर्षोल्लास के साथ आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय हुआ। इस कार्यक्रम में सभी सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों एवं गणमान्य लोगों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। आज जो बैठक आयोजित की गई है किस विषय को लेकर? आज का बैठक विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर के कुछ सामाजिक संगठनों के साथ की गई है और इसको आम बगान में मनाने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, और बैठक में और इसके अलावा और क्या कुछ निर्णय लिया गया? इस बैठक में हमारे पंचायत राज अधिनियम 2006 से चयनित जनप्रतिनिधियों जैसे मुखिया, पंचायत समिति के सदस्यों को आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया और इस सभा के दौरान, इस विश्व आदिवासी दिवस के दौरान एक दूसरे का आरोप यानी राजनीतिक भाषण प्रत्यारोप नहीं कराने का। अच्छा, इस आदिवासी दिवस में और कौन कौन शामिल होंगे? इस आदिवासी दिवस के अवसर में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे खरसुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दशरथ गगराई एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी आमंत्रित कर रहे हैं और अन्य आमंत्रित होंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम? भरत सिंह मुंडा, विधायक प्रखंड कुचाई। जमशेदपुर के मानगो बाजार में देसी पहनावा नामक नए कपड़े के शोरूम का उद्घाटन शुक्रवार को जिले के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने किया। इस शोरूम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के पोशाक उपलब्ध है।
वैसे मानगो बाजार इलाके में इतना बड़ा कपड़ों का शोरूम पहले नहीं था और अलग अलग कपड़ों की खरीदारी के लिए लोगों को अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब इस शोरूम में एक ही छत के नीचे तमाम कपड़े उपलब्ध होंगे। ऐसे देखना पड़ेगा तो मान लीजिए सस्ता माल दिया तो इसलिए नहीं, वैसे तो चिंता तो मानगो बाजार में देसी पहनावा के नाम से एक मल्टी रेडीमेड साड़ी सभी बच्चे बूढ़े और जवान सभी का माने उनके पसंद का चीज़ का कपड़े का दुकान खोले। हमारी कोशिश है कि लोगों का पसंद जो है, बहुत सारे लोग यहाँ बराबर बोलते रहते थे, उसी के हिसाब उसी को ध्यान में रख करके हम लोग एक मतलब ब्रांडेड भी है, नॉन ब्रांड भी है, सभी तरह का। कुछ कितने दे रहे हैं? अभी राखी का समय है, राखी में ऑफर हम लोग घोषित करेंगे। आगामी 9 अगस्त मुहर्रम को लेकर राजनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं राजनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां प्रखंड प्रमुख ओलिव ग्रेस कुल्लू, उप प्रमुख सुमना देवी मुख्य रूप से उपस्थित थी। बैठक में आगामी 9 अगस्त में मुस्लिम समुदाय का पर्व मुहर्रम शांतिपूर्ण व्यवस्था में बनाने पर विचार विमर्श हुआ। बता दें कि राजनगर थाना क्षेत्र में एकमात्र मुस्लिम समुदाय गांव शुभपुर है, जहां प्रतिवर्ष ग्रामीण शांतिपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ मुहर्रम में नियमों का पालन करते हुए पर्व मनाते हैं। वीडियो साहब के अध्यक्षता में प्लस आपका प्रमुख महोदय के अध्यक्षता में जो है बैठक बुलाया गया था शांति समिति का। इस वर्ष जो है मुहर्रम को लेकर के जो है शांति समिति का बैठक किया गया। शांति समिति में यही जो सरकारी गाइडलाइन है और विशेष करके जो है सोशल मीडिया पर ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। अगर किसी प्रकार का अगर वायरल होता है सोशल मीडिया में तो उसमें बोला गया है कि आप लोग उसको फॉरवर्ड न कीजिएगा और ना ही उसको वायरल कीजिएगा, और अगर ज़्यादा होता है तो थाना अब वीडियो से संपर्क करने के लिए बोला गया है। और शांतिपूर्वक जो है मुहर्रम मनाने के लिए दिनांक 9 तारीख को जो मुहर्रम है शांति से मनाने के अपील किया गया। तो क्या नहीं, गांव में जो है गांव के बच्चे लोग खेलकूद हल्का फुल्का गांव में ही करेंगे और गांव में ही जुलूस निकल करके गांव में ही समाप्त होगी। किसी और अन्य गांव नहीं जाएगा? नहीं, जुलूस बाहर नहीं निकलेगी और जुलूस में कोई दूसरा गांव नहीं जाएगी। क्या नाम हो सर? मेरा नाम शेर मोहम्मद। क्या है आप? अभी जो है अंजुमन मुस्लिम कमेटी साबिक सदर सह 15 सूत्री जिला सदस्य। मुहर्रम को लेकर के शांति समिति का बैठक किया गया। उसमें जो भी सरकार का गाइडलाइंस था उसे बताया गया, और राजनगर वासियों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया वगैरह पे जो भी अफवाहें आ रही है या कुछ भी आता है तो तुरंत थाना को सूचित करें, पहले सत्यापन करें, उसके बाद ही कोई एक्शन लें। मुहर्रम के त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। जमशेदपुर में मनीफिट महिला रजक समाज द्वारा गोलमुरी स्थित विजिटिंग होटल में सावन मिलन समारोह का हुआ आयोजन। 75 वर्ष की महिला बनी सावन क्वीन। झारखंड विधानसभा सत्तारूढ़ दल के सचेतक सहित जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में होल्डिंग टैक्स में हुई वृद्धि का विषय उठाया था और सदन से गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए वर्तमान वर्ष 2022 में लाए गए होल्डिंग टैक्स को कम करने की बात रखी थी, ताकि आम जनता पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। इसको लेकर के आज झारखंड नगर निकाय समन्वय समिति की ओर से जुगसलाई गौशाला चौक पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जुगसलाई फाटक गोलचक्कर पर विधायक मंगल कालिंदी का स्वागत और आभार प्रकट किया गया। समारोह के संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई शैलेंद्र सिंह जी, मानगो, आदितपुर और जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तिगण और यहाँ उपस्थित हमारे
झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी साथीगण, उपस्थित माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग युवा साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को नमस्कार। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत NH33 स्थित दीनदयाल कौशल विकास केंद्र में अनियमितता एवं छात्राओं के साथ गलत हरकत का आरोप आजसू पार्टी ने लगाया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस भवन में मिथिलेश झा मेमोरियल फाउंडेशन का पहला रक्तदान शिविर शुक्रवार को आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन SSP प्रभात कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। आगामी 9 अगस्त मुहर्रम को लेकर राजनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं राजनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।